आप सबसे रिक्वेस्ट है, गूगल फॉर्म का जो लिंक आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है चैट बॉक्स के थ्रू, आप उसे फिल कर दीजिएगा। उसी के थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। मैं देख पा रही हूँ 8 टीचर्स ने इस गूगल फॉर्म को फिल किया है। तो अभी तक जिन टीचर्स ने गूगल फॉर्म को फिल नहीं किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप भी फिल कर लीजिए। इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। चैट बॉक्स के थ्रू आपको गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है। आप सब उस पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस को ज़रूर मार्क कीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन का जो अटेंडेंस है वो इसी तरीके से मार्क किया जाएगा। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फिल कर लीजिए। ओके, 10 टीचर्स ने फिल कर लिया है, थैंक यू। बाकी टीचर्स भी ज़रूर फिल करें। I don't know my UDIS code. I am Subhas Kumar from KV Saharsa. ओके सर। ओके सर, अगर आपको यूडाइस कोड नहीं पता है जी तो जी। क्या वो मैंडेटरी है सर? वहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ हाँ। बट सबमिट नहीं हो पा रहा है मैडम। ठीक है, आप चैट बॉक्स के थ्रू अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए। जी 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 जी। वैसे यूडाइस कोड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मतलब उसको हमने नहीं रखा है कि उसको फिल करने के अगर आप नहीं फिल करना चाहते या याद नहीं है तो उसको आप स्किप करके भी आगे शायद बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं गूगल फॉर्म में एक बार।
तरीके से भी क्या ऐसा हो पा रहा है या नहीं, कि विदाउट यूटाइज कोड आप आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच वंशिका मैम, थैंक यू सो मच अर्चना मैम, फिल कर दिया है आपने भी। आपका रिस्पॉन्स आया है चैट बॉक्स के थ्रू। यस, रोहित सर आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यस, 18 टीचर्स ने फिल कर लिया है गूगल फॉर्म को। जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप फिल कर लीजिए। ओके, 20 टीचर्स का रिस्पॉन्स आ। Good afternoon, ma'am. Ma'am, where is गुड the आफ्टरनून। Google Sheet? इन द चैट बॉक्स मैम, आप चैट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर हुआ है। अगर आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, Sorry, unable to find, ma'am. ओके, अगर आप मोबाइल फोन से ज्वाइन है मैम, तो आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए तो उसमें ही एक ऑप्शन आपको दिखेगा इन कॉल मैसेजेस का। एंड आप जब उस इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसमें शो हो जाएगा, दोबारा से शेयर किया जा रहा है जिससे कि आपको इजीली मिल जाए। Yes, ma'am, because I am unable to find out. ओके ओके, वी आर शेयरिंग विथ यू, प्लीज वेट मैम। Yes, got it, ma'am. ओके, थैंक यू। सो जिन टीचर्स ने अभी तक नहीं फिल किया है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी फिल कर लीजिए। अभी तक टोटल 21 टीचर्स ने गूगल फॉर्म को फिल कर लिया है। यस अजीत सर, विदाउट यूडाइस कोड भी आप फिल कर सकते हैं गूगल फॉर्म को, बट अगर आप फिल करते हैं तो बेटर होता है, बट अगर अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यूडाइस कोड के बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यस सोनू मैम, आपने हैंड रेस किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं मैम। ओके No, ma'am, sorry. ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच रोहित सर। ट्वेंटी सिक्स टीचर्स ने अटेंडेंस को मार्क कर लिया है। अभी तक जिन्होंने नहीं किया है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए, उसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आप सबको कि एक्चुअली ये सेशन भी नहीं है, ये डिस्कशन है, क्योंकि ये आप सब एज अ कोऑर्डिनेटर आज के सेशन में आप सभी ने ज्वाइन किया है। तो एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबके क्या रोल है,
क्या हमें करना है, क्या स्कूल का स्टेटस है, हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पर लैक हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे हमें और एफर्ट डालना है, हम इन्हीं पे थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पॉसिबल हो सके आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे कि बेटर डिस्कशन हो, आप सब रिस्पॉन्स कीजिएगा, टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, जिससे कि क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लीजिए, जिससे कि बेटर डिस्कशन हो सके। थैंक यू सो मच मणिशंकर सर, आपने कैमरा ऑन किया है। एंड मैं बाकी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच अजीत सर, रामचरण सर, कैमरा ऑन करने के लिए। थैंक यू सो मच राकेश सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पॉसिबल हो सके आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अक्षय सर ने किया, अर्चना मैम ने, राजपूत धर्मेंद्र सर ने किया है। थैंक यू सो मच कि आप सबने अपना कैमरा ऑन किया है। एंड अब एक बेटर डिस्कशन हो पाएगा, अच्छा इंटरेक्शन हो सके और अच्छी क्लैरिटी हमें मिल सके, इसी की हम आज के सेशन में कोशिश करेंगे। इवन आप सबके स्कूल के स्टेटस के बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक कंफर्मेशन के लिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आप सब प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर्स ही हैं, एज अ कोऑर्डिनेटर ही आप सब ज्वाइन हुए हैं? तो एक कंफर्मेशन के लिए प्लीज आप यस या नो में चैट बॉक्स के थ्रू आंसर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गुंजन मैम, वंशिका मैम ने भी यस कहा है। ओके, आप सभी कोऑर्डिनेटर है प्रोजेक्ट इंक्लूजन के। थैंक यू सो मच राकेश सर। बाकी टीचर्स भी रिस्पॉन्स करें। यस मणिशंकर सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमें भी पता कैसे लगेगा कौन आपके कोऑर्डिनेटर स्कूल है? से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप कोऑर्डिनेटर आज है या? आज के लिए बोला गया ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, आपके स्कूल का नाम आप बता सकते हैं सर? हाँ, केवी नंबर 1 बरौनी। गरोनी? बरौनी बरौनी। बरोनी। ये ओके। आपके स्कूल से मणिशंकर सर आपका ही नाम है, आप ही कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है यस। मैम, ओके। ओके ओके, मैं काफी टीचर्स का यस में रिस्पॉन्स देख पा रही हूँ, बाकी एक दो टीचर ने ओके। अक्षय सर आपने नो लिखा है, क्या आप कोऑर्डिनेटर नहीं है अपने स्कूल से? अगर आप अनम्यूट करके बता सकते हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। अक्षय सर, आपने नो में रिस्पॉन्स किया है, क्या आप अपने स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर नहीं है? पीआई कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर इसकी बात हो रही है। नहीं मैम, तो शायद कि आप एक बार चेक कर लीजिए मैम, पीएम श्री केवी बीएसएफ किशनगंज। किशनगंज है आपके स्कूल का नाम? आप हाँ जी हाँ जी। ओके, आपके स्कूल से प्रशांत शर्मा है, प्रशांत शर्मा सर है आपके स्कूल में, तो आप उनको प्लीज ज्वाइन करवा लीजिए, क्योंकि आज का सेशन पीआई कोऑर्डिनेटर्स के लिए है। ठीक है अक्षय सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है मैम, मैं बोल देता हूँ। हाँ हाँ जी सर, आप उन्हें जी बता दीजिए कि वो जी ज्वाइन ठीक है। करेंगे। ओके, थैंक यू सर। सो मैक्सिमम आंसर हमें यस में मिला है। तो मैं सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया कि आप सब प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर हैं। एंड आज कोऑर्डिनेटर्स, आप एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबके क्या रोल होंगे हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, और एक क्लैरिटी के लिए सेशन रखा गया है, जैसे कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में आपको भी क्लैरिटी मिल सके, जो डाउट या कंसर्न आ रहे हैं आप हम तक शेयर कर सके, हम आपकी हेल्प कर सके। एंड स्टेटस, स्कूल स्टेटस जब हम चेक करेंगे कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे हमें और एफर्ट करना है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबके क्या रोल है? जो भी आपको लगता है कि आपका रोल है आप शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट करके या चैट बॉक्स के थ्रू। आप जो भी लग रहा है एज अ कोऑर्डिनेटर आपके क्या रोल है, प्रोजेक्ट इंक्लूजन के जो कोऑर्डिनेटर आप सब है अपने स्कूल से, तो आप सबका क्या रोल है आप शेयर कीजिए प्लीज अनम्यूट करके। एनी टीचर, जो भी आपको लगता है कि आपका ये रोल है आप शेयर कर सकते हैं। यस प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में मैम बताना कि ओके। क्या इसका यूज है और क्या प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करना है। जैसे आप सभी ने इंस्ट्रक्ट किया था हमको लास्ट क्लासेस में, उसी के बेसिस पे हमने इंस्ट्रक्ट भी किया है कि सभी को ये ऐप करके, और हमने किन बच्चों को फाइंड आउट करना है और उनको ये स्क्रीनिंग करना है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सोनू मैम, थैंक यू। कोई और टीचर ऐड करना चाहेंगे? यस राहुल सर। मैम, प्रोजेक्ट इंक्लूजन में एज ए कोऑर्डिनेटर एक ये ब्रिज वर्क है, जैसे कि हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं विद इन स्कूल, और ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो आपका बेसिक फाउंडेशनल ये कोर्सेज हो या फिर इसके वर्क फ्रेम्स हो, जहाँ पर कि हमारा वर्क है कि कोऑर्डिनेटर्स
अपने स्कूल, अपने बच्चों और अदर टीचर्स को प्रोजेक्ट इंक्लूजन के वेरियस जो भी प्रोसेसेस हैं उनसे उनको कनेक्ट करके रखें और उनको मॉनिटरिंग करें। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपकी बात से। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, ब्रिज। और बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि आप एक ब्रिज हैं आपके स्कूल और हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम के बीच में। इवन जैसे सोनू मैम ने भी कहा कि प्रोग्राम के बारे में बताना, कौन से बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है, कोर्स कैसे करना है, इन सब के बारे में एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये आपका एक मेजर रोल है। और कोई टीचर कुछ ऐड करना चाहेंगे? और कोई टीचर? क्योंकि आज हम इससे भी थोड़ा और क्लैरिटी लेंगे कि आप सबका क्या रोल है। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, बेसिकली तो ये डिस्कशन ही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग, जहाँ टीचर्स आपके साथ सामने कोई डाउट लेकर आ रहे हैं, क्वेरी लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कोई डिफिकल्टीज है जो टीचर्स लेकर आते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग, आपको शेयर करना है, आप प्लीज इसमें शेयर कीजिए। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या चैट बॉक्स के थ्रू भी। कोई डाउट प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग अभी तक है जिसमें आपको एक क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। यस, कोई भी डाउट? गुंजन मैम, आपने लिखा है कि आप पीबीएल कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीआई कोऑर्डिनेटर को इस सेशन को ज्वाइन करना है, तो आप अपना स्कूल का नाम शेयर कर दीजिए। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपके स्कूल से कौन है प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी डाउट या कंसर्न कोई टीचर भी आपके पास लेकर आ रहा है, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कोई डाउट टीचर, कोई भी जो आपको शेयर करना है, जो आपको लगता है आपके स्कूल में आ रहा है? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ मैम, यस यस सर। ये समय समय पे आप ऐप को सही से काम नहीं करता है। क्या टाइम प्रॉब्लम टू आती है सर? वो अपडेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा होगा, वो इसलिए हाँ, कई बार समय से दिखाता है क्योंकि सर हमारे ऐप में ना अपडेट्स होते हैं। टाइम टू टाइम हम कुछ ऐसे अपडेट्स करते हैं जिससे कि आप सब इजीली उसको एक्सेस कर पाए, तो उसी की वजह से ऐसा दिखता होगा। बट अगर आगे जाके कभी दिखता है तो एक बार आप व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे कनेक्ट कीजिएगा, अगर कोई बैकएंड से वर्क चल रहा होगा तो हम आपको बता देंगे। ओके, और कोई डाउट? एक मैम ने भी अनम्यूट किया था। यस, वंशिका मैम। मैम हमारे स्कूल में जैसे कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम आ रही है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रीनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है कि आपको फोटोज अपलोड करनी है स्टूडेंट्स की इंटरवेंशन पार्ट में आता है वो, हाँ। इंटरवेंशन पार्ट में। तो यस यस मैम। उसमें उन टीचर्स ये बोल रहे हैं कि पिक्चर्स अपलोड करने के बाद भी वो उसमें शो नहीं होती है पिक्चर्स, और वो बाकी जो कोर्सेज बताए थे 6 कोर्सेज कंप्लीट करने थे स्क्रीनिंग के बाद अदर वो 5। खुल नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, वो अदर जो ठीक है। 5। जो अदर कोर्सेज है वो तब आप एक्सेस कर पाएंगे जब आपने स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लिया हो और आप इंटरवेंशन में फेज 3 में मूव कर रहे हो। एंड जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, आप मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, तो आपके पास और भी पिक्चर्स एंड वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स होंगे उन 3 पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट के अलावा भी, तो आप वो हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे शेयर करेंगे। हम आपका रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे क्योंकि ये आप सबकी एक सक्सेस स्टोरीज भी है। इनके बारे में भी हम आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंड इसके अलावा और कोई डाउट किसी टीचर का? बाकी गुंजन मैम, मैंने आपके स्कूल से चेक किया है, आपके स्कूल से जो कोऑर्डिनेटर है वो है धर्मेंद्र कुमार सिंह। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुंजन मैम, आप अगर वो टीचर है आपके स्कूल में तो आप सर को प्लीज ज्वाइन करवा दीजिए आज के सेशन को। ओके जी, एनी अदर मैं डाउट? ज्वाइन हूँ मैम। आई एम ओ फ्रॉम केवी सोनपुर, ज्वाइंड ऑलरेडी मैम। ओके ओके ओके, तो फिर गुंजन मैम आप सेशन को लीव कर सकते हैं, ये पीआई कोऑर्डिनेटर्स के लिए है। आपके स्कूल से धर्मेंद्र गुड सर जुड़े मॉर्निंग हुए मैम। हैं। हाँ जी, हाँ जी सनी मैम सर। मैम मैं कोऑर्डिनेटर हूँ पीएमसी के लिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से, और लास्ट 2 ईयर्स में लास्ट ईयर में क्लास 10 का क्लास टीचर था, तो मैंने उन बच्चों का ही स्क्रीनिंग किया था। बट ओके जो भी मेरे बच्चे हैं वो सारे पास आउट होकर स्कूल से जा चुके हैं, तो अब मैं उनको आगे के फेजेस के लिए उनसे मतलब काम नहीं कर पा रहा हूँ। समझ सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ बातें हमें जो इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखनी है। इवन आज जो भी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो आपको आगे टीचर्स तक भी पहुंचानी होगी। सबसे पहली बात, अगर आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है
तो आपको उसे दोबारा नहीं करना है, चाहे आपका स्कूल ट्रांसफर हो जाए, चाहे आप दूसरे स्कूल में जा रहे हो। ऐसे में आपको अपना जो कोर्स आपने एक बार कंप्लीट कर रखा है, आपको दोबारा नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिकली ऐप में जाके स्कूल नेम चेंज हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो सर ने बोला कि आपने कुछ बच्चे की स्क्रीनिंग की है, अब हो सकता है उन बच्चों के क्लास चेंज हो गया हो, या हो सकता है बच्चे का स्कूल चेंज हो गया हो, या हो सकता है बच्चे ने स्कूल ही छोड़ दिया हो। ऐसे में ये बच्चे आपके रिकॉर्ड में रहेंगे, क्योंकि एक टाइम तक आपने इन बच्चों के साथ काम किया है, तो वो आपके रिकॉर्ड में रहेंगे, आपको इससे कुछ डिलीट विलीट नहीं करना है। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बच्चा आपके पास है और अभी नहीं है, किसी और स्कूल में है या ग्रेड ग्रुप चेंज हो गया है, तो अगर कोई और टीचर उस बच्चे को ऐड करने की कोशिश करता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक टीचर के नाम के साथ कि वो इस बच्चे को ऐड करना चाहते हैं। आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो बच्चा उन टीचर के पास चला जाएगा, अगर आप डिनाई करेंगे तो वो बच्चा नहीं जाएगा। वो कंप्लीटली आपके पास चॉइस होगी कि आप अपना जो बच्चा है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं। ये भी नया हमारे ऐप में अपडेट हुआ है, इसके बारे में भी आज और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आई होप सनी सर थोड़ा क्लैरिटी हुई होगी आपको कि आपको अपने पास रिकॉर्ड में रखना है। एंड आपके पास आपका भी ग्रेड ग्रुप चेंज होता है, स्कूल चेंज होता है, नए सेट ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिखते रहते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस चलेगा। और एज अ टीचर आप सब अच्छे से जानते हैं आपके क्लास में कौन सा बच्चा कैसा है, कौन से लेवल पे है। आप ऑब्जर्व करें एंड फिर आपको लगता है कि इस बच्चे को भी स्क्रीनिंग की नीड है, तो आप उन बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्क्रीनिंग हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि आपके पास नए बच्चे आते रहते हैं, तो ये आपको कंटिन्यू रखना है। बट कोर्स आपने एक बार कर लिया है तो आपको दोबारा नहीं करना है। यस, एनी अदर डाउट? यस मनीषा मैम। यस मैम प्लीज बताइए, केवी जमालपुर से कोऑर्डिनेटर के रूप में मनीषा गुप्ता का नाम है क्या? केवी जमाल, ओके मैं चेक करके बताती हूँ। यस, आपके स्कूल से मैम सौरभ शुक्ला सर का नाम है। मैडम पीएम श्री केवी नंबर 2 गया से भी बताइएगा कौन है कोऑर्डिनेटर। तो सर, तो मैम मैं लेफ्ट हो जाऊं क्या? हाँ, वो सर जुड़े हुए हैं, सौरभ कुमार जी। सर। ओके, अगर वो Yes, जुड़े ma'am. हुए हैं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं। एंड Yes, ma'am. गया नंबर 2 से खुशी जैन मैम है। खुशी जैन मैम जो है वो कोऑर्डिनेटर है। ओके मैम, मैम तो मैं ये लिफ्ट कर सासाराम सकता से हूँ। कौन है? आप तब लीव कीजिएगा सर जब आपके स्कूल से खुशी मैम ने ज्वाइन किया हो। अगर उनकी जगह आप जुड़े हुए हैं तो वो भी एक बार आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैम ओके खुशी मैम तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी हैं। ओके, तो हो सकता है उनकी जगह आपको ज्वाइन किया गया हो। तो एक बार आप प्रिंसिपल से ना इस सेशन में आप जुड़े रहिए सर, एंड आफ्टर दैट आप प्रिंसिपल से एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर है तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रिंसिपल आईडी से हमें मेल करना होगा, हमारे सपोर्ट मेल आईडी पे आपको सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा, मेल आईडी एंड ऑल। ठीक है सर? मैडम हमारा जो मैसेज मुझे मिला था उसमें पीबीएल कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ था। आप पीबीएल कोऑर्डिनेटर होंगे, बट ये सेशन जो है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर्स के लिए है। एंड आपने जैसे कि कहा कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर में खुशी जैन मैम का नाम है, जो कि आपने कहा रिजाइन कर चुकी है, राइट सर? जी मैम। तो उनकी जगह शायद आज आप जुड़े हुए हैं, बट एक कंफर्मेशन के लिए कि उनकी जगह पीआई कोऑर्डिनेटर कौन होगा वो आप प्रिंसिपल से एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा एंड इसके रिगार्डिंग हमें मेल करवा दीजिएगा। ठीक है सर? ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। यस, सोनू मैम जी मैम, आपको केवी सासाराम से कौन है कोऑर्डिनेटर? एक एक करके मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एक बार मैं सोनू मैम का डाउट ले लेती हूँ। यस मैम। मैम मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उस पे एक टीचर ने स्क्रीनिंग कर ली है, तो क्या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर्स हैं जो एक ही सिंगल स्टूडेंट पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं? एक स्टूडेंट को एक ही टीचर कर सकता है। अब कुछ बेसिक डिटेल्स अगर आप लोगों ने स्क्रीनिंग भी की होगी आपको आइडिया होगा, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाता है, स्टूडेंट नेम है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम। ऐसी डिटेल्स जब सेम कोई और टीचर ऐड कर रहा हो और मैच हो जाता है कि ये तो हमारे डेटाबेस में ऐड है ये स्टूडेंट, तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि ऑलरेडी ऐड है। बट अगर उन टीचर को चाहिए कि ये स्टूडेंट अब मेरे पास आए क्योंकि मैं इस बच्चे के साथ अभी काम करना चाहता हूँ, मेरे क्लास में आ चुका है ये बच्चा, तो जो प्रीवियस टीचर है उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये टीचर ऐड करना चाहता है, एंड प्रीवियस टीचर ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो स्टूडेंट ट्रांसफर हो जाएगा। ओके मैम, एक्चुअली इसी वजह से वो था, डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स और डिफरेंट क्लास टीचर्स भी यही ट्राई कर रहे थे। हाँ, एक और डाउट था मैम, yes, ma'am. एक्चुअली क्या है, जैसे कुछ बच्चे अभी स्कूल छोड़ के चले गए हैं, तो अब उनके लिए हम लोग क्या करें? मतलब वो तो
कर चुके हैं हम लोग स्क्रीनिंग। हाँ, जैसा कि मैंने आप अभी सनी सर का भी सेम ही डाउट था और मैंने ये आंसर किया था। आप सब अपने रिकॉर्ड में रखिए। आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए क्योंकि एक टाइम तक आपने उस बच्चे के साथ काम किया था, उसे ऐड किया था, उस बच्चे की स्क्रीनिंग की थी, आपका भी एफर्ट लगा है, तो वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। अनलेस कोई और टीचर उस बच्चे को ऐड कर रहा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपकी कंप्लीट चॉइस होगी। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे वो बच्चा ट्रांसफर हो जाएगा, एंड अगर आप डिनाई करेंगे तो बच्चा आपके पास रहेगा। ओके मैम, थैंक हिस्ट्री यू। में आपके पास हमेशा रहेगा कि आपने एक टाइम तक इस बच्चे के साथ काम किया है। ओके, थैंक यू। यस राहुल सर, आपका हैंड रेज है। यस धर्मेंद्र सर। मैं केवी सोन से मैम, मैं प्रीवियस सेशन में पर काम किया था मैम, बच्चों के स्क्रीनिंग तक मैं पहुंचा, मेरे और टीचर भी पहुंचे थे। तो आप इस पर मुझे क्या, मैं वहाँ पे स्क्रीनिंग किया था, ठीक है मैम, 5 बच्चों का। अच्छा, और मुझे अब क्या करना है? मतलब आप कहना चाहते हैं आपने जिस स्कूल में स्क्रीनिंग की थी आप उस स्कूल से ट्रांसफर हो चुके, राइट सर? नहीं नहीं, ट्रांसफर नहीं, मैं वही हूँ, लेकिन मैं पिछले सेशन में 5 बच्चों को लेकर के किया था अपने क्लास से, ओके ओके और कुछ और अपने टीचर मेंबर से भी मैं करवाया था इस पर काम। तो ओके। इस सेशन में क्या फिर दूसरे को बनाया जा सकता है, कि अब कहा जा हाँ सकता है हाँ कि आप करें ये काम? बिल्कुल, देखिए अब ग्रेड ग्रुप चेंज होता रहता है, इवन जी न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स भी आते रहते हैं, तो ये जो जी स्क्रीनिंग जी प्रोसेस है ना, ये पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड टीचर्स के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आज आपके क्लास में आपको एक बच्चा ऐसा नजर आ रहा है, हो सकता है कल आपको नेक्स्ट टाइम जी। आप नए बच्चों के साथ आपको 2 बच्चे ऐसे नजर आ रहे हो। कंप्लीटली टीचर्स के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा बच्चा नजर आता है तो प्लीज ऐड कीजिए, जिससे कि उन बच्चे के साथ इंटरवेंशन प्लान्स को हम शेयर कर सकें, उनकी तो हेल्प कर। मैडम मेरा एक क्वेश्चन और है यस कि सर। कोऑर्डिनेटर को चेंज किया जा सकता है ना विद्यालय लेवल पर? हाँ, अगर ऐसा कुछ है कोऑर्डिनेटर चेंज करवाना है तो इसके हाँ, रिगार्डिंग मेल हम करनी होगी अगर ऐसा स्कूल नहीं होता की। है कि हम लोग को वर्क प्रेशर हो तो मैं दूसरे नहीं, टीचर को नहीं, भी। वो मैं समझ सकती हूँ। अगर ऐसा कुछ भी है कि आपको कोऑर्डिनेटर चेंज करना है, तो आपको अपने प्रिंसिपल आईडी से या स्कूल की आईडी से मेल करना होगा हमारे सपोर्ट मेल मेल आईडी करना पे। आप विंडो सोसाइटी को मैम? हाँ, हाँ, हम मेल आईडी शेयर कर देंगे, चैट बॉक्स के थ्रू शेयर आप किया जा रहा मेरा आईडी मैडम शेयर कर देंगे प्लीज, है। हाँ, हम हाँ, लोग हाँ। उस पर बात करेंगे। ओके तो सर, हम मैडम इसमें ऐसा क्या है कि जैसे प्रोजेक्ट इंक्लूजन का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, हम्म। तो क्या टीजी और पीजीटी ही बन सकते हैं? हमारे यहाँ जो टीचर का टाइप है, प्राइमरी टीचर, हाँ, टीजीटी, पीजीटी, क्लास 1 to ऐसा 12 में कुछ? जो भी पीआरटी टीचर्स है, टीजीटी, उनमें से किसी भी टीचर को आप नॉमिनेट कर सकते हैं, और ओपीआर वो किसी भी आपको कर सकता है ना? प्रिंसिपल से बस हमें मेल करवाना होगा, हम अपने बैकएंड से ओके अपडेट कर देंगे। ओके, ओके, यस काइंडली राहुल। शेयर करूँगा मैम प्लीज। ओके। ओके ओके, यस राहुल सर, आप बताइए। मैम मुझे क्वेरी है जी आपके जो ये ऐप है जी सर। प्रोजेक्ट इंक्लूजन का, उसमें कोर्सेज में जैसे जो कोर्सेज है यहाँ पर 5 कोर्सेज हैं, हाँ है जी, ना? हाँ जी सर। तो फर्स्ट कोर्स में जो ये मॉड्यूल है 17, हम्म। वो तो सभी ने कंप्लीट कर लिया है ना? जी, और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए इसमें इनरोल का ऑप्शन आ रहा है कुछ टीचर का, वो आप लेकिन इनरोल एक्सेस नहीं नहीं हो कर पा पा रहा रहे। मैं खाली राहुल सर को ही नहीं, मैं बाकी टीचर्स को भी बताना चाहूंगी, क्योंकि मेजरली और बहुत ही कॉमनली ये डाउट आता है हमारे पास। इवन टीचर्स भी आपके पास ये डाउट लेकर आ सकते हैं कि अदर कोर्स वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। वो इसीलिए नहीं एक्सेस कर पा रहे क्योंकि अदर कोर्स को हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हम फेज 3 में एंटर कर जाएंगे, मतलब आपने स्क्रीनिंग प्रोसेस को एडवांस स्क्रीनिंग तक पूरा कंप्लीट कर लिया और अब आप इंटरवेंशन में पहुंच चुके हैं, तब जाके आप अदर कोर्सेज को भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आप बाकी टीचर्स को भी शेयर कीजिएगा अगर उनको भी ये डाउट है। सेकेंड थिंग, ये जो अदर कोर्स है वो पहले कोर्स की तरह नहीं है कि काफी मॉड्यूल्स, चैप्टर्स या असेसमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अदर कोर्स में जो कॉमनली टीचर्स को चैलेंजेस आते हैं, बच्चे के बिहेवियर को लेकर हो या राइटिंग को लेकर, मैथ्स को लेकर या रीडिंग को लेकर हो, तो वो कॉमनली चैलेंजेस से रिलेटेड ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज शेयर्ड है, जो कि आप बहुत ही इजीली अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज डिजाइन है, इसीलिए फेज 3 में ये आप एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि फेज 3 में ही हम एक्चुअली में बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं। जो बच्चे आपने आइडेंटिफाइड किया है वो हम काम फेज 3 में कर रहे हैं बच्चे के साथ। तो वहीं पे आपको इन स्ट्रैटेजीज की भी नीड पड़ सकती है, तब जाके वो अदर कोर्स आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, इवन ये इंफॉर्मेशन आप अपने बाकी टीचर्स को भी पहुंचाएंगे। आई होप आप और सबको इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी हुई होगी। हाँ मैम, और इसमें है जैसे जो क्लास टीचर है ना, जी तो जो क्लास टीचर हैं वो उस अपने क्लास के बच्चों का स्क्रीनिंग और जो भी इंटरवेंशन है वो उसको प्रोसीड करेंगे,
जी। और जो क्लास टीचर नहीं है वो क्या करेंगे? वो अपने जो सब्जेक्ट देखिए, टीचर हैं ऐसा क्लास टीच कुछ करेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें अपनी ही क्लास से करना है। क्लास 1 टू 12 आपको कोई भी ऐसा बच्चा नज़र आता है जिनको आपको लगता है डिफ़िकल्टीज़ है, आप उस बच्चे की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन द सेंस कि ऐसा कोई बच्चा मान लीजिए एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस लगातार लो हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, रीडिंग में प्रॉब्लम हो, राइटिंग में प्रॉब्लम हो, सोशली ज़्यादा इंटरैक्ट ना करता हो या बात करते वक़्त आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, यहाँ से वहाँ भागता है। ऐसे बहुत सारे आप सबने तो कोर्स किया भी है, आपको और अच्छे से नॉलेज होगी। ऐसे बहुत सारे हमारे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ऐसे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। पर बेटर इसलिए होता है कि जब आप जिस क्लास में पढ़ाते हैं या जिस क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, आप उस क्लास के बच्चों की अगर स्क्रीनिंग करते हैं, तो उतना ईज़िली आप इंटरवेंशन प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे उनके साथ। इसलिए तो उसमें तो क्या है सजेशंस रहता ना, है कि आप अपने क्लास से कीजिए। हाँ जी। जी, हाँ जी। वो तो समझ रहा हूँ मैं। और इसमें है कि जैसे एक बच्चा है जिसकी न्यू एंट्री है या न्यू एडमिशन है, या ऐसा बच्चा यस, जो यस, प्रीवियस यस। क्लास में ही है और उसका हुँ, स्क्रीनिंग हुँ। हो चुका है ना, तो उसका तो स्क्रीनिंग नहीं होगा। जैसे ही बिल्कुल, उसकी मीटिंग करेंगे तो वो तो कॉपी दिखा रहा है डुप्लीकेट, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक टीचर के लिए मिनिमम मैम ये क्या क्राइटेरिया मिनिमम है कि कम हमने से कोई कम काउंट नहीं रखा है, ऐसा कोई है ना? काउंट नहीं है, टोटली डिपेंड करता है टीचर, उनके ऑब्जर्वेशन पे एंड ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट? हो सकता है आपको राहुल सर आपके क्लास में से 2 स्टूडेंट ऐसे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है किसी और टीचर को अपने क्लास में 5 बच्चे ऐसे नज़र आ रहे हैं, कंप्लीटली उनकी ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है। बट राहुल सर अभी आपने जो एक बात बोली कि नया स्टूडेंट एडमिशन होकर आया, वो बहुत ही एक अच्छी बात आपने बोली, मैं ये आप सभी टीचर्स को भी बताना चाहूँगी। कई बार ये होता है कि न्यू एडमिशन होकर कोई नए बच्चे आते हैं या एक मेजर गैप के बाद स्कूल को रीजॉइन भी किया जाता है, 2-3 मंथ के बाद भी कई बच्चे रीजॉइन करते हैं गैप के बाद। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई एक्सीडेंट हो गया, ये भी रीज़न होता है कई बार। कई बार नया टीचर होता है उस बच्चे के लिए, है ना? तो ऐसे में आप स्क्रीनिंग मत कीजिएगा, आपको पहले थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है एंड देन आप स्क्रीनिंग कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है ना कि न्यू बच्चा है, न्यूली एडमिशन होकर आया है, तो न्यू एनवायरनमेंट में न्यू टीचर के साथ, न्यू क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट होने में उसको टाइम लग रहा है। तो इस बेस पे भी हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा-सा ऑब्जर्व करेंगे बच्चे को थोड़ा और टाइम तक एंड अगर वो उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है और बाकी टीचर्स से आप कंसल्ट करेंगे, उनका भी सेम रिस्पॉन्स है, देन जाके आप उस बच्चे की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ओके? वेल सर आई ओके, होप थैंक यू, ओके। थैंक यू। धनंजय सर आपने हैंड रेज़ किया है, आप अनम्यूट करके पूछिए सर। और संतोष कुमार सर आपका भी हैंड रेज़ है। जी यस, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि सासाराम से कोऑर्डिनेटर में मेरा ही नाम है धनंजय का, क्योंकि मेरे पास केवल मैसेज आया है आज, इससे पहले मुझे इसकी कोई सूचना वगैरह नहीं थी। चाहूँगी मैं आप सबको बता रही हूँ आपके साथ मिस्टर धनेजय सर आप ही हैं आपके स्कूल से कोऑर्डिनेटर। बड़ी क्लैरिटी आप लेंगे, इवन ये जो सेशन है वो हम मंथली रखने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, तो मंथली ये सेशन कंटिन्यू होगा जिससे कि आप सब अपडेटेड रहें कि आपके स्कूल का क्या स्टेटस है, क्या रिस्पॉन्स है, वो सब कुछ आपको अपडेट होना चाहिए। क्या चेंजेस आया है, ऐप में कुछ अपडेट हुआ है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये कंटिन्यू हमारा प्रोसेस में रहेगा हर मंथ में कि एक सेशन हम कोऑर्डिनेटर्स के साथ डिस्कस करें और उनके भी डाउट्स को हम लें। ओके सर? ओके 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 मैम। ओके, यस संतोष कुमार सर। मैम केंद्रीय विद्यालय छपरा से कोऑर्डिनेटर कौन है? एक सेकंड सर। आपके स्कूल का नाम यही है, केंद्रीय विद्यालय छपरा? जी मैम। ओके, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, आपके स्कूल से सर राहुल कुमार यादव सर हैं। राहुल कुमार यादव हेलो सर सर, मैं ही हूँ। यस, आप ही है स्कूल से कोऑर्डिनेटर। जी मैम। यस, ओके। मैम संतोष हेलो हाँ, हाँ जी सर। हाँ जी, आरपी यादव मैम, सर। करना क्या है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। मैम करना क्या है उस पर थोड़ा फोकस हाँ, कीजिए। कोऑर्डिनेटर कोई है नहीं है, सबको तो करना ही है हाँ जी। स्कूल में। जो कोऑर्डिनेटर है जो कोऑर्डिनेटर नहीं भी वो भी उसको काम करना ही है, ऐप डाउनलोड करके बच्चे को स्क्रीन करना ही है। तो इसमें कोऑर्डिनेटर्स फर्क को क्या है, कोऑर्डिनेटर आप रहे या नहीं, कोऑर्डिनेटर्स उससे क्या को फर्क पड़ता है? थोड़ा कोऑर्डिनेट कर हाँ, मैं देंगे। आपको बताना चाहूँगी सर। अभी बिल्कुल हम इसी पे डिस्कस कर मेरे रहे स्कूल में तो हैं। सब टीचर को करना पड़ा है, करना सबको मैंने ऐप डाउनलोड करवाया, तो क्या फर्क पड़ता है? बट ये है ना कि ये जो मैम सेशन करना है क्या है वो आप फोकस कीजिए। समय ये नहीं है ना, हम लोग को छुट्टी में आज काम कर रहे हैं, हम लोग की छुट्टी है।
उसके बावजूद मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। जी सर, वो हम करना आपको क्या मैं मुंह बता रहे बता हैं, बट जी ये जी इसलिए हम कोऑर्डिनेटर्स बता रहे हैं ना, क्योंकि ग्रुप में भी आप सबको ज्वाइन करवाया जाएगा एंड जो मंथली रिपोर्ट्स होंगी, इवन वीक टू वीक हम रिपोर्ट्स भी आपको शेयर करेंगे, जिससे कि बहुत ही इजीली आप अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप आगे टीचर्स को बता पाएंगे। तो इसलिए एक बार कंफर्मेशन के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उस ग्रुप में कोऑर्डिनेटर्स ही ज्वाइन होंगे। एंड बाकी मैं डाउट्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक कॉमनली जो डाउट टीचर्स का आता है वो हम आपको हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, कि क्लैरिटी आप सबको मिल सके। और कोई डाउट है किसी टीचर का? संतोष कुमार सर, आपका कोई डाउट है? पीआई एप्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है? प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग किसी टीचर का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो आप सबसे मैं तुरंत रिस्पांस लेना चाहूंगी। एक रिवीजन हम कर लेते हैं जल्द से जल्द, इवन आपके स्कूल का स्टेटस चेक करेंगे। आप सबको ये तो पता होगा हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन 3 फेसेस में डिवाइडेड है। प्लीज आप क्विक रिस्पांस करें यस या नो में, जिससे कि हम आगे साथ के साथ आगे मूव करते रहे। यह आपको क्लियर होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन है वो 3 फेसेस में डिवाइड है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में आपने जब ऐप डाउनलोड किया होगा, रजिस्टर्ड किया होगा, कोर्स में आपने क्लिक किया होगा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखा होगा। सबसे पहला ही हमारा कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट लेवल 1। आप इस पे एनरोल करते हैं, 17 मॉड्यूल्स ओपन हो जाते हैं, चैप्टर्स एंड उसमें एनिमेटेड वीडियोस और रीडिंग मटेरियल। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा टीचर्स? प्लीज आप सब अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। आप लोगों ने कोर्स भी किया तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि ऐसा ही दिखता है ऐप में। यहाँ तक आपको क्लैरिटी है? थैंक यू। सोनू मैम का रिस्पॉन्स आया है। ओके, वंशिका मैम। बाकी टीचर्स भी प्लीज अपना रिस्पॉन्स करें जिससे कि हम आगे बढ़ सके। ओके, सौरभ सर, यस, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद आता है सर्टिफिकेशन का प्रोविजन। मॉड्यूल्स के बाद असेसमेंट आता है। असेसमेंट में 50% से ज्यादा स्कोर करते हैं तो मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और अगर आपका स्कोर फाइनल सर्टिफिकेट होता है उसमें अगर आपका 75% से ज्यादा आता है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है, और 60 to 75% तक आता है तो कोर्स कंप्लीशन। यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। गरिमा मैम, ऐप नहीं है आईफोन के लिए, बट वेब लिंक है, वो आपको शेयर किया जा रहा है एंड सारी लिंक्स एंड डिटेल्स आप सबके साथ ग्रुप में भी शेयर होगी। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? टोटल हमें कितने सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद? कोई टीचर बताना चाहेंगे? टोटल अगर आपने 17 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको टोटल कितने सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है? टोटल तो 17 मिलेगा, लेकिन फाइनल रेट मिलेगा 7 आवर्स का मिला था शायद पिछले साल। ग्रेट राजवी यादव सर, बिल्कुल एग्री करती हूँ। टोटल 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक फाइनल सर्टिफिकेट, तो टोटल आपका एक फाइनल मिलेगा 18 हो जाएगा, 18 18। सर्टिफिकेट, बिल्कुल। तो यहाँ आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप फेज 1 तक तो आपको क्लैरिटी होगी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, है ना? अब फेज 1 का स्कूल का स्टेटस आपका चेक करते हैं कि आखिर आपके स्कूल का क्या स्टेटस है। तो मैं रैंडमली 2-3 स्कूल का बताऊंगी, बाकी ये रिपोर्ट आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 से रिलेटेड जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तो वो है, मैं कुछ स्कूल के नाम लेना चाहूंगी। तो सबसे पहला स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय NPGC नाबीनगर से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फेज 1 के लिए। 100% पार्टिसिपेशन है, PI रजिस्ट्रेशन 20 टीचर्स ने किया है, तो कोर्स कंप्लीशन भी 20 टीचर्स का ही है। तो बहुत ही ग्रेट रिस्पॉन्स हमें स्कूल से देखने को मिला है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर है हमारे बीच में, केंद्रीय विद्यालय NPGC नाबीनगर से कोऑर्डिनेटर है हमारे बीच में। ओके, और PM श्री केंद्रीय विद्यालय N1 जहानाबाद से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, 100% पार्टिसिपेशन है। 13 टीचर्स ने PI ऐप में रजिस्टर्ड किया है, तो 13 के 13 टीचर्स ने ही कोर्स कंप्लीट किया है। तो बहुत ही ग्रेट रिस्पॉन्स है। क्या इस स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे बीच में? आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अगर स्कूल के कोऑर्डिनेटर है तो। एंड केंद्रीय विद्यालय सीओहर से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 18 से 18 टीचर्स ने ही कोर्स कंप्लीट किया है, 100% पार्टिसिपेशन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।
एंड केंद्रीय विद्यालय झाझा की बात की जाए तो 18 टीचर्स ने पीआईएफ में रजिस्टर्ड किया है, तो 17 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। मतलब सिर्फ एक ही टीचर ऐसा है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप उन्हें भी गाइड करें, उनको भी आप इंफॉर्मेशन पहुंचाए, तो आपके स्कूल से भी 100% पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। एंड केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर से भी अच्छा रिस्पॉन्स है। 16 टीचर्स ने ऐप में रजिस्टर्ड किया है, तो 15 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। तो ऑलमोस्ट अच्छा रिस्पॉन्स है। बस एक ही टीचर ने आपका जो है वो पेंडिंग है, आप उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो आपके स्कूल से भी 100% पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। क्या इन 5 स्कूल में किसी भी स्कूल का कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में मौजूद है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया है? ओके, केंद्रीय विद्यालय छपरा की बात की जाए तो 18 टीचर्स ने पीआईएफ में रजिस्टर्ड किया है और 16 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा काम है सर। बस सिर्फ 2 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप उनको भी इंफॉर्म करते हैं तो आपके स्कूल में भी 100% पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय छपरा से आई थिंक है हमारे बीच में पीआई कोऑर्डिनेटर, अनम्यूट कर सकते हैं आप। केंद्रीय विद्यालय छपरा से जो कोऑर्डिनेटर है हमारे बीच में, आप अनम्यूट कर सकते हैं। राहुल कुमार यादव सर है। बहुत ही अच्छा आपने एफर्ट दिया है सर। सिर्फ 2 टीचर ने है ऐसे जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, पेंडिंग में है। आप उनको भी अगर थोड़ा गाइड करते हैं तो आपके स्कूल से भी 100% पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो रिपोर्ट है वो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे एंड आप अपने स्कूल वाइज ये चेक कर पाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज अपने बाकी जो टीचर्स है अपने स्कूल में आप उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा, उनको गाइड कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी पे भी कनेक्ट कर पाएंगे। यस धर्मेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम कितने सोनपुर से कितने हैं मैम, कितने टीचर इनरोल्ड हैं सोनपुर केंद्रीय विद्यालय से 36 टीचर्स ने ऐप में रजिस्टर्ड किया है, बट 32 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। अच्छा काउंट है सर, बट 4 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप उनको नाम मिले मुझे ठीक है, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। नेम ऑफ टीचर फोर टीचर अभी तो नहीं, पर हम ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। ठीक है सर? यस मैम, मैं उस पर काम करूंगा, हाँ, उनसे करवाऊंगा। ग्रेट ग्रेट। बाकी मैं बताना चाहूंगी आप सबके साथ ये रिपोर्ट शेयर हो जाएगा ग्रुप में, आप खुद भी चेक कर पाएंगे अपने स्कूल का क्या स्टेटस है। आइए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब थोड़ा हम फेज 2 के बारे में शॉर्ट में, जैसे अभी फेज 1 पे डिस्कस किया है, एक रिकैप कर लेते हैं हम फेज 2 का भी। तो जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप सबको नॉलेज मिल गई, नॉलेज बेस्ड। अगर आपको ऐसा कोई बच्चा नजर आता है जिनमें कोई डिफिकल्टीज है तो आप उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो फेज 2 हमारा मेन आइडेंटिफिकेशन के लिए ही जाना जाता है, जो हम स्क्रीनिंग के थ्रू बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जल्द से जल्द आप मुझे बता सकते हैं क्या स्क्रीनिंग हमें पूरे क्लास की करनी है? टीचर्स आप क्या कहेंगे, क्या पूरे क्लास की स्क्रीनिंग करनी है? नो मैम, केवल स्पेशल 4-5 बच्चे को मिनिमम बिल्कुल 5 आरपी की यादव करनी। सर। नहीं, अब पहले था वो काउंट, बट अब नहीं है। अब बिल्कुल टीचर्स पे डिपेंड करता है, उनके क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। वो कंप्लीटली आपके ऊपर और आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई काउंट नहीं है, बट जैसा कि आरपी यादव सर एंड सौरभ सर ने कहा है, जिनमें डिफिकल्टीज नजर आती है हम उन्हीं बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये भी क्लैरिटी होगी। ऐप में आप जब स्क्रीनिंग पे क्लिक करते हैं कुछ इसी तरीके से नजर आता है। स्क्रीनिंग हमारे 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्क्रीनिंग 1 प्रोफाइल, एडवांस स्क्रीनिंग उनके इंट्रोडक्शन आते हैं, बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने के लिए कहा जाता है स्टूडेंट के, एंड देन स्क्रीनिंग 1 के स्टेटमेंट्स, प्रोफाइलर को एडवांस स्क्रीनिंग के स्टेटमेंट्स दिखते हैं, एंड देन जब आप स्क्रीनिंग कंप्लीट करते हैं तो इस तरीके के रिपोर्ट शो होते हैं, बच्चे के रिपोर्ट्स आ जाते हैं। ये सब कुछ आपको ऐप में मिलेगा और ऐप में हमेशा अवेलेबल रहता है। कोई भी बच्चे का कोई भी रिपोर्ट आप गो थ्रू करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। तो फेज 2 के रिगार्डिंग कोई डाउट है किसी टीचर का? आपने ऐसे ही ऐप में देखा है, आप लोगों ने जब स्क्रीनिंग किया ऐसे ही होता है स्क्रीनिंग, इसी तरीके के रिपोर्ट शो होते हैं? यहां तक आपको क्लियर है टीचर्स? प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। जब आप स्क्रीनिंग कंप्लीट करते हैं तो इसी तरीके के रिपोर्ट्स आपको दिखते हैं। ओके, थैंक यू सोनू मैम, थैंक यू वंशिका मैम। बाकी टीचर्स भी अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। स्क्रीनिंग जो टूल है वो हमारा कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, इसके बेस पे हम बच्चे को लेबल नहीं करेंगे। तो ये टर्म की ऑटिज्म है या इसको तो
डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे टर्म आप यूज ना करें, ऐसे हम और आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका अपना प्रोसीजर होता है, उसके बेस पे वो स्क्रीन करके बच्चों को लेबल कर सकते हैं, ना कि हम और आप। हम बस डाउट के आधार पर बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे। अच्छा टीचर्स, आप मान लीजिए किसी बच्चे में आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी है या आपको डाउट है कि इस बच्चे में डिफिकल्टी है, तो क्या जरूरी है कि हमारा डाउट हमेशा सही हो? प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। जो आपको लग रहा है डाउट कि शायद इस बच्चे में कोई चैलेंजेस है या डिफिकल्टी है, तो क्या जरूरी है कि हमारा डाउट हमेशा सही ही हो? क्या कहेंगे आप? ओके, थैंक यू सो मच मनीशंकर सर, उन्होंने नो कहा है। बाकी टीचर्स, हो सकता है ना कि हमारा डाउट भी बिल्कुल सुजीत सर और निखिल सर कि हमारा डाउट भी गलत हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी स्क्रीनिंग 1 में 2 टाइप के रिपोर्ट शो होते हैं। अगर बच्चे में कंसर्न है तो आपको बता दिया जाएगा, उसमें रिपोर्ट आ जाएगा एंड वही बच्चा प्रोफाइल और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा। अगर बच्चे में कंसर्न नहीं है तो भी बता दिया जाता है कि बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है। तो आप सब अपनी क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई टीचर आपके पास आके पूछता है कि मेरा ये स्क्रीनिंग 1 से आगे बढ़ नहीं, तो हो सकता है कि उस बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है, इसलिए बच्चा प्रोफाइल और एडवांस स्क्रीनिंग में आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ये आप उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। ओके, सो आई होप ये क्लैरिटी हो आपकी। एंड संतोष कुमार सर, आपने कहा क्या 6 मंथ का ऑब्जर्वेशन जरूरी है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि बट आपने इतने टाइम तक आप उनको पढ़ा रहे हैं, आपका एक ग्रेट ऑब्जर्वेशन हो गया है। आपने आप सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप बाकी टीचर से भी पूछ सकते हैं जो बच्चे के साथ पढ़ा रहे हैं, और सेम प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप अपने ऑब्जर्वेशन बेस पे बच्चे को स्क्रीनिंग कर सकते हैं। वो कंप्लीटली आपके ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और फेज 2 का जल्द से जल्द आपके स्कूल का स्टेटस चेक करते हैं। मैम यस मैम, हेलो। यस यस सर। बोले मैम, ये स्क्रीन कर लिए, अब बच्चा का प्रॉब्लम भी जान गए, सब चीज जान गए, उसके बाद क्या करना है हाँ, हम लोग? वो हमारा फेज 3 है। फेज 3 पे हम बात कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं एक हाँ। बार स्कूल का स्टेटस बता देती हूँ फेज 2 का। यस वंशिका मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? Ma'am, in the screening report, if we got to find that student का screening मतलब वो बिल्कुल ठीक है and we don't need to intervene that student, यस तो यस, उस केस में हमें क्या करना होगा? मतलब we need to select बस वो, another student in that हाँ, case. आप अनदर बच्चे को ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको और किसी और बच्चे में डाउट है तो अपनी क्लैरिटी के लिए आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर डाउट आपका सही होगा तो वो रिपोर्ट में शो हो जाएगा एंड वही बच्चा प्रोफाइल और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा। ठीक है, तो आपको भी एक क्लैरिटी हो जाएगी। आइए अब मैं आपके स्कूल का स्टेटस शेयर करती हूँ। मैं रैंडमली 2-3 स्कूल का ही बताऊंगी एंड देन ये रिपोर्ट आपको ग्रुप में शेयर होगा, तो आप खुद भी चेक कर पाएंगे कि आपके स्कूल का क्या स्टेटस है। फेज 2 में अगर बात की जाए तो एक स्कूल है हमारे बीच में, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस बिहाता। इस स्कूल में फेज 2 में अच्छा रिस्पांस देखा गया है, क्योंकि 16 टीचर्स इसमें स्क्रीनिंग पर गए हैं एंड 10 टीचर्स ने स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है और 34 बच्चों की स्क्रीनिंग कंप्लीट हुई है, तो काफी अच्छा काउंट है। बट आप सब ना, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, ये स्टेटस जब आपके साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगा, अच्छे से देखिएगा, एक मेजर गैप नजर आता है कोर्स कंप्लीशन और स्क्रीनिंग कंप्लीशन के काउंट में। क्योंकि कोर्स कंप्लीटेड टीचर्स का काउंट तो अच्छा होता है, बट अगर स्क्रीनिंग कंप्लीटेड टीचर्स की बात की जाए तो वह थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, एक गैप देखने को मिलता है। तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि जितने टीचर्स ने आपके स्कूल में कोर्स कंप्लीट किया उतने ही टीचर्स ने स्क्रीनिंग भी की हो, स्क्रीनिंग कंप्लीट भी की हो, क्योंकि जितना जल्दी हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेंगे उतने जल्दी हम बच्चे के साथ आगे काम कर पाएंगे। सेम अगर मैं केंद्रीय विद्यालय कटिहार की बात करूं तो 34 टीचर्स ने स्क्रीनिंग कंप्लीट की है इस स्कूल से एंड 120 बच्चों की है, काफी अच्छे बच्चों की काउंट है। और इन सबके साथ इंटरवेंशन प्लान भी शेयर्ड है, जो हमारा 3rd फेज है, मैं वो भी जल्द से जल्द आपको बताना चाहूंगी, जिससे कि इस फेज के बारे में काफी टीचर्स को कंफ्यूजन होता है।
आप सबको शायद आधे टीचर्स को ये पता भी नहीं होता है कि स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली बच्चे का इंटरवेंशन प्लान शेयर हो जाता है। उनको पता ही नहीं होता आधे टीचर्स को कि इंटरवेंशन प्लान्स तो स्क्रीनिंग कंप्लीट होते ही बच्चे के साथ शेयर हो जाता है, वो भी ऐप में। कई टीचर्स का डाउट आता है कि प्लान्स कहाँ है, कहाँ मिलेगा इंटरवेंशन प्लान। तो वो मैं क्लैरिटी आपको देना चाहूंगी। जैसे कि अभी आरपी यादव सर ने भी कहा कि नॉलेज भी हमें मिल गई कोर्स के थ्रू, स्क्रीनिंग के थ्रू हमने बच्चे को आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब आइडेंटिफाइड किए हुए बच्चे के साथ आगे क्या होगा, तो वो हमारा इंटरवेंशन पार्ट है। आप जब ऐप ओपन करेंगे, इंटरवेंशन पे क्लिक करेंगे ना, तो आप मुझे बता सकते हैं ना, कुछ बच्चों की लिस्ट आपको दिखेगी। तो कोई टीचर मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से बच्चों की लिस्ट आपको दिखेगी, ये कौन से बच्चे होंगे जिनकी लिस्ट आपको दिख रही होगी। आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट करके आप इंटरवेंशन पर गए हैं एंड वहां आपको कुछ बच्चे की लिस्ट दिख रही है, तो वो कौन से बच्चे आपको दिखेंगे। जी, कोई भी टीचर अनम्यूट करके या चैट बॉक्स का थ्रू आप बताना चाहेंगे। आप सभी ने स्क्रीनिंग कंप्लीट की और आप इंटरवेंशन प्रोसेस पे मूव किए, आपने वहां पे आपको कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, तो वो कौन से बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। एनी टीचर अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं, क्या लगता है कौन से बच्चे होंगे जो आपको इंटरवेंशन पे। बिल्कुल निखिल सर, जिनकी एडवांस स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई होगी वही बच्चे आपको इंटरवेंशन वाले जो सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वही बच्चे आपको इंटरवेंशन पार्ट में नजर आएंगे। एंड जिस बच्चे के साथ आपको सबसे पहले काम करना है उसके नाम पे आप क्लिक करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि उस बच्चे को रीडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो रिवर्सल लेटर लिखता है, बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आपको इसी गोल पे काम करना है, आपको यही गोल अचीव करना है कि बच्चा रिवर्सल ना लिखे। आपने उसके रीड प्लान पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे आप रीड प्लान देख पा रहे होंगे। रीड प्लान पे क्लिक करते ही बच्चे का कंसर्न, बच्चे का गोल क्या है, और फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासरूम एंड स्टेप टू टीच, जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज दी गई है, इंटरवेंशन प्लान शेयर है। ऐसे प्लान डिजाइन किया गया है जो कि आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसको भी ध्यान में रखा गया है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है आप उनको इम्प्लीमेंट करते हुए काम कर पाए उसका ध्यान रखा गया है, एंड आपके पास जो रेगुलर बच्चे उनके साथ मैनेज करते हुए आप काम कर पाए उसको सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही इंटरवेंशन प्लान को डिजाइन किया गया है आपके हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। ठीक है, एंड फिर आपको क्या करना है, लेवल्स मार्किंग। मान लीजिए आप किसी एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे के साथ जो आप गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, आपने कुछ दिन काम किया, अब बच्चा आपके फिजिकल और वर्बली प्रॉम्प्ट के साथ वो थोड़ा सा काम कर लेता है तो वो लेवल 1 पे है। फिर धीरे धीरे आपने बच्चे के साथ और काम किया, 10-15 दिन बाद आपको नजर आ रहा है कि अब फिजिकल प्रॉम्प्ट की नीड नहीं पड़ती है, बच्चा वर्बली प्रॉम्प्ट के थ्रू ही काम कर लेता है, तो वो आपका लेवल 2 है। एंड फिर धीरे धीरे आपने 10-15 दिन और काम किया तो आपको नजर आ रहा है फिजिकल और वर्बली प्रॉम्प्ट के अलावा बच्चा इंडिपेंडेंटली वो गोल अचीव कर रहा है, तो वो लेवल 3 है। इस तरीके से आप लेवल मार्क कर सकते हैं जो प्रूफ करता है कि एक्चुअली में आप बच्चे के साथ प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सबको डॉक्यूमेंटेड भी रखना होगा टीचर्स। मान लीजिए किसी बच्चे की राइटिंग पर आप काम कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में उस बच्चे की क्या राइटिंग है, क्या चैलेंजेस है, बच्चे को पेंसिल ग्रिप करना प्रॉपर नहीं आता, आपने उसके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस ले लिए, एंड देन आपने स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की उसके कुछ पिक्चर्स या वीडियोस, एंड जो आपको चेंजेस नजर आ रहा है, चेंजेस हम कुछ बहुत वास्ट चेंज की बिल्कुल बात नहीं करते हैं। अगर बच्चा पेंसिल ठीक से पकड़ नहीं पाता था, उसकी पेंसिल ग्रिप प्रॉपर नहीं थी, अब अच्छे से पेंसिल पकड़ के 2-3 वर्ड भी लिख लेता है, तो वो भी आपकी सक्सेस स्टोरीज है टीचर्स, वो आप सब डॉक्यूमेंटेड रखेगा और हम तक शेयर आपको करना है। तो इस तरीके से आपको ऐप में भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप चेक कर पाएंगे कि उस बच्चे के कौन से कंसर्न पे कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वो सब कुछ आप ऐप में चेक कर पाएंगे। ये सब कुछ ऐप में अवेलेबल है, लेवल्स के डिटेल्स भी आपको ऐप में ही मिलेंगे। इवन हो सकता है आपको भी गाइड की नीड पड़े जब आप इंटरवेंशन प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बच्चे को लेकर कोई गाइडेंस चाहिए, तो स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट की भी गाइडेंस आपको मिलेगी। आप सबके साथ मेंटर प्रोवाइड होगा, उस बच्चे के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए, आपको स्पेशल एजुकेटर से बात करना है, साइकोलॉजिस्ट से बात करना है, तो उसका सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा, मेंटर सेशन भी होगा। इवन हमारे डाउट सेशन में भी हमेशा जुड़ते हैं स्पेशल एजुकेटर साइकोलॉजिस्ट जो आपकी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डिजाइन किया गया है, एंड टू एंड सपोर्ट है। आपको चेंजेस नजर आएंगे, आप अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखिएगा, ये आपकी सक्सेस स्टोरीज है।
और ये था हमारा फेज 3 एंड इसी के बाद आपको अदर कोर्सेज भी आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, जो काफी टीचर्स का डाउट था। जब आप फेज 3 में होंगे तो अदर कोर्सेज भी आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, उसमें भी काफी ज्यादा स्ट्रैटेजीज शेयर की गई है। तो आइए अब थोड़ा फेज 3 का भी स्टेटस चेक करते हैं आपके स्कूल का। मैं फिर से बताना चाहूंगी, रैंडमली ही मैं कुछ स्कूल की बात करूंगी, बाकी ये सारा रिपोर्ट आपको आपके ग्रुप में शेयर होगा। अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय हजीपुर की, तो 171 इंटरवेंशन प्लान शेयर्ड है इस स्कूल में बच्चों के लिए एंड 69 प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया है। तो अभी भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो उनके साथ शेयर तो है बट एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, और बहुत अच्छे प्लान्स तो शेयर हमारे केंद्रीय विद्यालय मोतीहारी से भी हुआ है, मतलब उनके साथ अप्रॉक्स 1300 से भी ज्यादा प्लान शेयर्ड है, बट सिर्फ 121 प्लान्स को ही एग्जीक्यूट किया गया है। बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। सेम 688 प्लान्स शेयर किया गया है व्हील प्लांट पेला स्कूल से एंड वहां सिर्फ एक प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्लान्स आपके साथ शेयर तो हो चुके हैं, जब क्योंकि आप स्क्रीनिंग कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है, बट उन प्लान्स को बहुत ही कम एग्जीक्यूट किया गया है। प्लीज उन प्लान्स का लाभ उठाइए, वो आप सबके हेल्प के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे कि आपको हेल्प और सपोर्ट पहुंचे बच्चे को भी। तो उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट भी करिए एंड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई डाउट आपको लगता है, तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन या मेंटोर के साथ भी इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर पाएंगे। ओके, फेज 3 के रिगार्डिंग कोई डाउट किसी टीचर का तो आप बता सकते हैं, बाकी सारी रिपोर्ट्स आपको ग्रुप में शेयर होगी। अभी तक तीनों फेसेस के रिगार्डिंग जो हमने छोटा एक क्विक रिवीजन किया है, बहुत ही क्विक रिवीजन था ये, इसके रिगार्डिंग किसी टीचर का कोई डाउट या कंसर्न है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, क्लियर हो गया है तो भी आप बताइए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आगे मूव करें। आपको क्लैरिटी हो गई है तीनों फेसेस के रिगार्डिंग, आई होप। एंड बाकी ये जो रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो टीचर्स, तीनों फेसेस के रिगार्डिंग थोड़ी क्लैरिटी हुई है आपको, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 के रिगार्डिंग कि कैसे Yes, ऐप ma'am. में मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सोनू मैम। बाकी टीचर्स से भी मैं जानना चाहूंगी, बाकी टीचर्स भी जरूर बताइए। ओके निधि मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, सुजीत सर, मैं देख पा रही हूँ। मनीशंकर सर को भी क्लैरिटी हुई है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस स्वाति मैम, मैं ग्रुप का QR कोड प्रेजेंट करूंगी। ओके धर्मेंद्र सर, ओके। तो आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे आज के सेशन को ही हमने स्टार्ट किया था कि आप सब कोऑर्डिनेटर्स का रोल क्या होने वाला है, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और काफी अच्छे और करेक्ट आंसर्स भी हमें मिले थे। तो बिल्कुल जैसा कि आप सबने कहा था, आप सबका सबसे पहला रोल तो यही है कि आपको 100% पार्टिसिपेशन लाना है अपने स्कूल से। मीन्स आपके स्कूल में सभी टीचर्स ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप को डाउनलोड किया हो, रजिस्टर्ड किया हो और कोर्स भी कंप्लीट किया हो। जिन टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है वो सब स्क्रीनिंग भी करें, जिन बच्चों पे डाउट हो उन बच्चे को ऐड करें। जितना जल्दी स्क्रीनिंग करेंगे उतना जल्दी हम बच्चे के साथ इंटरवेंशन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो इंटरवेंशन प्लान्स जितने शेयर्ड है आप उनको एग्जीक्यूट भी करें। एंड जैसा कि मैंने आप सबसे पहले कहा है, आपको डॉक्यूमेंट भी रखना है इनिशियल स्टेज का पिक्चर्स एंड वीडियोस, जो आप काम कर रहे हैं उनका कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस, स्ट्रैटेजीज जो अपना रहे हैं एंड जो चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं उनके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस। ये सब कुछ आपको अपने पास डॉक्यूमेंट भी रखना है, या ये टीचर्स की सक्सेस स्टोरीज होंगी। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको अपने स्कूल में बाकी टीचर्स तक भी पहुंचानी है। रिपोर्ट्स आपको शेयर होंगे, जो कि ये रहा ग्रुप। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप में से कई टीचर्स ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप प्लीज स्कैन कर लीजिए एंड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आज के सेशन का रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट्स एंड सारी डिटेल्स आप तक पहुंच सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, 2 टीचर्स ने ज्वाइन किया है, बाकी आई थिंक टीचर्स ग्रुप में ज्वाइन है ऑलरेडी। अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। आज के सेशन का जो रिकॉर्डिंग है, इवन जो
शीट है वो सब कुछ इसी में शेयर होगा, इवन सारी डिटेल्स एंड लिंक भी आफ्टर द सेशन शेयर हो जाएगा। आई होप आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा टीचर्स। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि अभी काफी टीचर्स का आया था कि नाम बता दीजिए कितने टीचर्स का, आप सब बहुत ही जानना चाहते थे कि आपके स्कूल का क्या स्टेटस है। तो अब ना इन स्टेटस को जानने के लिए आपको हम पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, मतलब जब हम आपको रिपोर्ट्स भेजेंगे तभी आप अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे, ऐसा अब नहीं होने वाला है। बहुत जल्द आपके साथ पीआई डैशबोर्ड शेयर किया जाएगा, जिसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शेयर होंगे और ये सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स के साथ शेयर होंगे। जब आप प्रोजेक्ट इंक्लूजन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल की ही सारी रिपोर्ट आपको शो होगी। अभी तो मैं एज ए एडमिन आपको दिखा रही हूँ, बट आप जब लॉगिन करेंगे आपका एक इंडिविजुअल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको शेयर होगा। आप जब उसमें लॉगिन करेंगे तो उसमें आप ही का स्कूल का दिखेगा। मान लीजिए अभी आप सब केंद्रीय विद्यालय बंगा की बात की जाए तो इस तरीके से आप टीचर लिस्ट देख पाएंगे कि रेड वाले जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है एंड ग्रीन वाले टीचर्स जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। आप ऑटोमेटिकली जब चाहे आप डैशबोर्ड में ओपन करके आप टीचर वाइज रिपोर्ट्स चेक कर पाएंगे। आपको फिर हम पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि हम रिपोर्ट शेयर करेंगे तभी आप चेक कर पाएंगे। ये आपके साथ विद इन अ मंथ शेयर हो जाएगा एंड इसके थ्रू आप बहुत इजीली अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे। और ये जो पीबीएल डैशबोर्ड है ये कोऑर्डिनेटर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ एंड केवी ऑफिसर्स जो हमारे रीजनल ऑफिसर्स हैं उनके साथ शेयर होगा एंड ये बहुत जल्द आपके साथ शेयर हो जाएगा, जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो ये आप सबके सपोर्ट के लिए ही डिजाइन किया गया है। सो डाउट क्लियरिंग सेशन, आप सबको पहले से इंफॉर्मेशन होगा हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और ये जरूरी नहीं है कि डाउट क्लियरिंग सेशन में सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स ज्वाइन होंगे, इसमें सभी टीचर्स ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक आप बाकी टीचर्स को भी भेज सकते हैं। इसमें हमारे एक्सपर्ट जुड़ते हैं जिसमें कि स्पेशल एजुकेटर एंड साइकोलॉजिस्ट जो आप सबके हेल्प एंड सपोर्ट के लिए रहते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे हर वीक होता है। कोई भी डाउट या कंसर्न हो किसी भी फेस को रिगार्डिंग आप इसमें जुड़ के हमारे एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं। अभी किसी टीचर का कोई डाउट या कंसर्न है तो प्लीज बताइए जिससे कि हम आपको हेल्प कर सके। आई होप एक क्लैरिटी आप सबको मिली होगी आज के सेशन से। आज हमने थोड़ा सा रिकैप किया है तीनों फेसेस के बारे में, आप सबके रोल के बारे में जाना है। हमने रैंडमली कुछ स्कूल का स्टेटस चेक किया है जो कि ऑलरेडी आपके साथ शेयर होगा ग्रुप में भी, और आप सबने ग्रुप में ज्वाइन किया है। एंड और कोई डाउट कोई कंसर्न है तो आप बता सकते हैं। अगर क्लैरिटी हुई है आज के सेशन के बाद तो आप यस में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं जिससे कि आप सबके रिस्पॉन्स हम तक पहुंच सके। राहुल सर, राहुल मेहसी सर आपने हैंड रेस किया है, आपको कोई डाउट है आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, आप फिर से म्यूट। यस सर, डाउट नहीं है। ओके थैंक यू सर। ओके, काफ़ी टीचर्स के यस में रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई एम ग्लैड कि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली है। बाकी हेलो यस आरपी यादव सर। यस सर, मैम बोले क्या इसमें कुछ है टाइम ड्यूरेशन भी है क्या कि इससे नहीं कोर्स का है सर। कोर्स में हो जाना? कोर्स आप बोलिएगा कि 8 से हाँ 10 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है सर। बाकी हाँ, स्क्रीनिंग वगैरह का कोई टाइम बाकी में पीरियड टाइम नहीं है। ड्यूरेशन नहीं है क्योंकि बच्चे टू बच्चे डिपेंड करते हाँ। हैं ना, बट जितना जल्दी वो कर लेते हैं ना उतना बेटर है क्योंकि उतना जल्दी हम हमारे मेंटोर के साथ उन बच्चे के साथ काम करने की शुरुआत मैम कर कोर्स पाएंगे। का ड्यूरेशन रिपीट कर सकती हैं क्या? आप 10 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है, 8 to ठीक 10 है मैम। डेज के अंदर। यस निखिल ओके सर। यस सर, ओके ओके सर। एंड ये मंथली होगा, आप सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। और नेक्स्ट मंथ जब ये सेशन हो रहा होगा तो आज की तरह मैं तीनों फेसेस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी डिटेल में, तब हम कंपैरिजन रिपोर्ट पे डिस्कस करेंगे कि आज के सेशन में जो रिपोर्ट्स आपको भेजे जाएंगे ना, इवन आपको ग्रुप में भी डिस्कस भी हुआ है, इस रिपोर्ट से एंड नेक्स्ट जो मंथ में जो रिपोर्ट आएगी उसमें कितना चेंजेस हुआ है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, उन पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे या थोड़ा डाउट पे डिस्कस करेंगे।
तो आई होप आप सबको एक क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच इतना इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, थ्रू आउट द सेशन जुड़े रहने के लिए। अब आप सब सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू मैम।